गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग चीजल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके कंस्ट्रक्शन तक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होगा, चीजल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चीजल। टाइप्स ऑफ चीजल। हमारे चीजल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चीजल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चीजल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल का क्या, कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, और कोल्ड चीजल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में जानेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग चीजल के टाइप्स में ही फ्लैट्स चीजल जो हमारा है उसके बारे में कवर करेंगे, और क्रॉस कट चीजल जो है, ये दो और हम लोग चीजल के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीजल्स के टाइप में हॉट चीजल क्या है हमारा, और कोल्ड चीजल हमारा क्या होता है। हॉट चीजल, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल हमारा क्या होता है और कोल्ड चीजल हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हॉट चीजल, तो नाम से ही हमारा कुछ क्लियर हो रहा है कि हॉट चीजल का प्रयोग हम लोग वैसे जगह पे करेंगे जहां पे हमारा वर्क पीस या फिर जॉब जिसपे हम लोग वर्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, हॉट होगा, हीट होगा। यानी कि उसको नॉर्मल अवस्था में जैसे हमारा मेटल रहता है उस पर हम लोग कार्य नहीं करते, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हीट करते हैं, एक टेम्परेचर तक हीट करते हैं। जिस प्रकार का मेटल का यूज करना है उस प्रकार के मेटल को कुछ टेम्परेचर तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें सॉफ्टनेस का गुण आ जाता है, उसके बाद हम लोग उसको कटिंग करते हैं। तो ऐसे प्रकार के चीजल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट चीजल बोलते हैं, ठीक है। हॉट चीजल को हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग नहीं करते हैं। हॉट चीजल का हम लोग हार्डनिंग नहीं करते हैं। और हॉट चीजल का प्रयोग कहाँ पे होता है, ब्लैक स्मृति जो होता है, ब्लैक स्मृति वर्कशॉप में, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोहारी वर्कशॉप में। लोहारी लोग जितना भी कार्य करता है हमारा किस चीजल से कार्य करता है, हॉट चीजल से। क्योंकि वो वर्कशॉप में जहां भी वो कार्य करता है वो क्या करता है, जिस चीज को कटिंग करना है, शेप देना है, उसको वो शेप देने से पहले, कटिंग करने से पहले वो उसको क्या करता है, हीट करता है। प्लास्टिक अवस्था तक पहले हीट कर देता है, उसके बाद उसको कटिंग ऑपरेशन करता है, मोल्डिंग बेंडिंग जो भी करता है ब्लैक स्मृति में पहले हीट करने के बाद करता है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये हॉट चीजल का प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, ब्लैक स्मृति में ही हमारा हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हॉट चीजल क्या था, हम लोग देख लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग नहीं करते हैं। हॉट चीजल का टेम्परिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा देखते हैं, कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल ही हमारा नाम से क्लियर हो रहा होगा। हॉट चीजल कहाँ पे, जहां पे हमारा गर्म जॉब था वहां पे प्रयोग कर रहे थे। तो कोल्ड चीजल क्या हो जाएगा हमारा, जहां पे जॉब वर्कपीस जिसपे हम लोग कार्य करेंगे वो ठंडी अवस्था में हो, या फिर अपनी जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहेगा, उसी पे हम लोग कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड चीजल। और कोल्ड चीजल को हम लोग टेम्परिंग की आवश्यकता इसमें पड़ती है। कोल्ड चीजल क्या हो गया हमारा, कोल्ड चीजल जनरली जो भी वर्कशॉप होगा, फिटर वर्कशॉप या कोई भी वर्कशॉप, ब्लैक स्मृति वर्कशॉप छोड़ के जहां भी जो चीजल का प्रयोग होता है वो हमारा कोल्ड चीजल का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ भी कटिंग करना हो, अगर वहां पे हमको चीजल की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा क्या होता है, कोल्ड चीजल का ही साधारणतः ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोल्ड चीजल हम लोग किसको बोलते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ से। ये हमारा क्या होता है, कार्य के अनुसार ये हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप के आते हैं। कोल्ड चीजल हमारे क्या होते हैं, कार्य के अनुसार अलग अलग शेप, अलग अलग आकार, अलग अलग साइज में हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जिस प्रकार का हमें जरूरत होता है उस शेप में, उस साइज में, उस हिसाब से हमारा क्या होता है, ये कोल्ड चीजल पाया जाता है। तो कोल्ड चीजल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, फ्लैट चीजल। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, पहला हम लोग का रहेगा फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल
फ्लैट चीजल हम कहते हैं। फ्लैट चीजल एक हमारा ऐसे प्रकार का चीजल जिसका कटिंग एज हमारा क्या होता है, फ्लैट होता है। वो फ्लैट किस प्रकार से होगा, पहले हम लोग चीजल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो, चीजल तैयार हो गया। ये चीजल का हमारा एज क्या है, कटिंग एज क्या है हमारा, फ्लैट है। फ्लैट है मतलब ये हमारा क्या हो, कुछ इस प्रकार से फ्लैट किया हुआ है, इस प्रकार से फ्लैट है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, एंगल हमारा ये क्रिएट कर दे रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है, एंगल यहाँ पे बना रहा है। जिस एंगल का हमको देना होता है उस एंगल को हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं, जैसा मटेरियल पे वर्क करना उस हिसाब से हम लोग ग्राइंड करके इसको प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, फ्लैट है। इधर से पूरा हमारा क्या है, ये चपटा है। चपटा होने के कारण इस प्रकार से चपटा है, जैसे इसका ठिप्पी का ये कैप दिख रहा है, ये चपटा है और यहाँ पे कोई एक एंगल क्रिएट कर रहा है। इसी प्रकार का हमारा वो फ्लैट चीजल होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट चीजल को, ठीक है। ये हमारा फ्लैट चीजल क्या होता है, साधारण कार्यों में ही प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है, साधारण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, हमारा उत्तल होता है। कटिंग एज क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। ये इस प्रकार से होता है। इसका कटिंग एज हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्वेक्स में बना हुआ होता है। कैसा बना होता है, कॉन्वेक्स हमारा बना होता है। कॉन्वेक्स क्यों बना हुआ होता है, जब हम लोग कटिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, वहां पे जब चीजल का प्रयोग करते हैं, जब इसका हम लोग कटिंग के सरफेस पे कांटेक्ट कराते हैं, इसका एज ना घुस जाए, एज किसी प्रकार का खराबी ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना करे, इसके लिए, और इसका कटिंग एज खराब ना हो, इसके लिए इसका एज को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो पूरा का ज्यादा कांटेक्ट फेस बनता है और जो भी कटिंग करना होता है हमारा वो आसानी से कटिंग कर देता है बिना ब्लंट हुए। और ये कोना हमारा बना हुआ रहता है, कोना क्या होता है, क्रैक कर जाता है। जब चोट पड़ता है तो ये हमारा कोना टूट जाता है। इसलिए कोना टूटे नहीं, इसलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा किस में बना होता है, फ्लैट चीजल में हमारा ये बना होता है, ठीक है। और जिसके कारण ये हमारा कॉन्वेक्स होता है, तो ये जब धंसता है तो हमें कम ताकत लगता है, ये आसानी से धंस जाता है। ये कॉन्वेक्स में नहीं रहता तो पकड़ भी ज्यादा एक कोना तक पकड़ता है, तो क्या होता है, वो ज्यादा टाइट होता है और ज्यादा चोट की जरूरत हमको पड़ती है, पकड़ ज्यादा हो जाता है और काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको कॉन्वेक्स करने के कारण क्या होता है, हमारा आसानी से ही वो हमारा कटिंग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका थोड़ा सा सिरा को क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक साइज में पाया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये कितने साइज में हमारा पाया जाता है, ये 100 से लेकर के 400 mm। फ्लैट चीजल हमारा 100 mm से लेकर के 400 mm तक लेंथ में पाया जाता है। 100 mm से लेकर के 400 mm तक हमारा क्या होता है, लेंथ में पाया जाता है। उसके साथ साथ इसका लेंथ क्या हो गया हमारा, ये लेंथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा क्या होगा, विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। ये हमारा विड्थ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ हमारा कितना होता है, 100 से 400 mm। लेकिन विड्थ इसका क्या हो जाता है, 16 mm से लेकर के 32 mm। 16 से 32 mm। इसका चौड़ाई जो पाया जाता है क्या होता है, 16 से 32 mm तक इसका क्या होता है, हमारा चौड़ाई पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 16 से 32 mm तक ये हमारा क्या होता है, चौड़ाई में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्लैट चीजल क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। फ्लैट चीजल क्या है, फ्लैट चीजल हमारा एक ऐसा प्रकार का कटिंग टूल है जिसके माध्यम से कोई भी जॉब वर्कपीस पे स्लॉटेड जॉब हो, जैसे हमारा इस पे किस तरह का कटिंग करते हैं, जैसे ये हमारा कुछ स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है, इस प्रकार के स्लॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हुए इसको कटिंग करके क्या करते हैं, यहाँ से मटेरियल हम लोग रिमूव कर सकते हैं। या फिर हम लोग जब कभी ऐसा शेप बनाना हो, यहाँ से मटेरियल रिमूव करना हो, तो भी हम लोग इस फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, आसानी से हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वर्क में कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस कट या फिर कैप चीजल।
दूसरा हम लोग बात करते हैं क्रॉस कट या फिर कैप चीजल। या फिर कैप चीजल। क्रॉस कट या फिर कैप चीजल। क्रॉस कट या फिर कैप चीजल हमारा एक ऐसा प्रकार का चीजल है जिसका प्रयोग हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले करते हैं। क्या करते हैं? फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले करते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, ये पहले ये हमारा क्रॉस कट चीजल हमारा दिखता कैसे है उसको हम लोग पहले ऊपर बना लेते हैं। क्रॉस कट चीजल, ठीक है। ये क्रॉस कट चीजल हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्रॉस कट चीजल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्रॉस कट चीजल हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहां पे फ्लैट चीजल का प्रयोग करना हो उसके पहले हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको ये घाट बनाना है, क्या है? ये घाट का कटिंग करना है, घाट कटिंग कर। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा ग्रिप बनेगा, ज्यादा मजबूती लगेगा, ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, हमको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हुए थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल को हम लोग पहले रिमूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिमूव जब हम लोग क्रॉस कट से कर देंगे उसके बाद इसमें फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट इसको हम लोग फिनिशिंग कर देंगे। तो क्रॉस कट चीजल का कहाँ पे प्रयोग हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे फ्लैट चीजल का हमें प्रयोग करना हो, और फ्लैट चीजल से पहले प्रयोग किए जाने वाले चीजल को हम लोग क्रॉस कट चीजल बोलते हैं। और क्रॉस कट चीजल का और ज्यादातर प्रयोग होता है तेल नाली ग्रुप्स जो होता है वहां पे। जैसे कोई ये सरफेस है, इस पे हम लोग को तेल का नाली काटना है, तेल का नाली काटना है, ग्रुप्स काटना है, कोई भी नाली बनाना है, तो वैसे जगह पे हम लोग को ये सब बनाने के लिए, ग्रुप काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए ही हमको क्रॉस कट चीजल का प्रयोग पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका क्या होता है, चीजल का फोर्जिंग किया हुआ भाग क्या होता है हमारा पीछे की ओर होता है। पीछे की ओर क्या होता है, थोड़ा सा पतला और कटिंग एज हमारा क्या हो जाएगा, कुछ चौड़ा होता है। कटिंग एज की ओर चौड़ा होता है। इसमें क्या हो रहा है, पीछे की ओर कुछ पतला हो रहा है, उसके साथ साथ कटिंग एज क्या हो रहा है हमारा थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है। ये इस प्रकार से कुछ शेप होता है। कटिंग एज हमारा क्या होता है, कुछ चौड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा कटिंग एज हमारा क्या होता है, कुछ चौड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो भी शेप का हमको चीजल देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस कट चीजल बोलेंगे, ठीक है। इसमें जब भी हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करने के टाइम में हमको क्या होता है, क्लियरेंस मिलता है। क्रॉस कट चीजल से हम लोग जब कटिंग करेंगे तो इससे हमारा क्या होता है, क्लियरेंस ज्यादा मिलता है, जिसके कारण जो हमारा कभी फंसता नहीं है। आसानी से हम लोग इससे क्या करते हैं, जो भी मटेरियल का कटिंग करना होता है हम लोग आसानी से इससे कटिंग करते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ईबी लेंथ में हमारा पाया जाता है कितना, ईबी हमारा लेंथ में होता है 100 से 400 mm। 100 से 400 mm तक की लंबाई में हमारा क्या होता है, पाया जाता है। और विड्थ में हमारा हो जाएगा 6 से 12 mm। विड्थ में हमारा हो जाएगा 4 से 12 mm तक का विड्थ में हमारा क्या पाया जाता है। मतलब जो क्रॉस कट चीजल की जो चौड़ाई होती है वो हमारा कितना होता है, 4 से 12 mm तक होता है। लंबाई जो होता है हमारा इसका भी 100 से 400 mm तक के लंबाई में हमारा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल के बारे में भी आज थोड़ा सा देख लेंगे। हाफ राउंड नोज चीजल तीसरा हो गया हमारा। हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल क्या है, इस प्रकार का चीजल का अधिकतर प्रयोग कहां पे किया जाता है, जहां पे बेरिंग जैसे जो बेरिंग है इसके अंदर जो हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, इसके अंदर जो ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, बेरिंग के बॉल जो चलता है
बेरिंग क्या होता है, बॉल पे चलता है। ये जो ग्रुप्स हमारे बने होते हैं ना, ये इसको काटने के लिए ही हमारा क्या होता है, हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बेरिंग वगैरह का भी घाट काटना होता है, बॉल जो चलता है ना, इसी को घाट काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजल का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीजल का प्रयोग करते समय ड्रिल के रन आउट सेंटर से निकालने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे चीजल का प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को, ड्रिल करते समय जो रन आउट उसमें आता है, उसके सेंटर से निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 150 mm से लेकर के 250 mm तक का लेंथ में हमारा पाया जाता है। कितना mm? 150 mm से लेकर के 250 mm तक के लंबाई में हमारा ये हाफ राउंड नोच चीजल क्या है, पाया जाता है। ठीक है, और चौड़ाई में ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 mm से लेकर के 16 mm तक, 2 mm से लेकर के 16 mm तक विड्थ में ये हमारा डाया में पाया जाता है। ठीक है, चौड़ाई में विड्थ में ये क्या है, हाफ राउंड है, तो हाफ राउंड है तो ये तो डाय में आ जाएगा। ये हमारा 2 mm से लेकर के 16 mm तक के विड्थ में हमारा ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, हाफ राउंड नोच चीजल क्या है। इस प्रकार का चीजल का अधिकतर प्रयोग बेरिंग के अंदर तेल या नालियां ग्रुप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस चीजल का क्या होता है, प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए, ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए। जैसे ड्रिल हमारा ये ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन हमको यहाँ करना था। ठीक है, अब हम ड्रिलिंग करते समय हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ड्रिलिंग ये भटक गया रास्ते से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ गहराई तक तो हमारा ड्रिल हो गया, अब इसको सुधारना कोशिश करेंगे। तो ऊपर से जब यहाँ ड्रिल रखेंगे तो बार बार ड्रिल छटक के इधर ही चला जाएगा, इसी जगह पे रॉन्ग साइड में हमारा क्या होगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हाफ राउंड नोच चीजल से ही पहले यहाँ पे इसको सेंटर में हॉल कर लेंगे, सेंटर में थोड़ा सा ग्रुप बना लेंगे, जैसे हमारा ड्रिल क्या हो आसानी से बैठ जाए। और ये जब ग्रुप हमारा बन जाएगा, गोल राउंड बन जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल का प्रयोग करते हुए उसका सेंटर भी निकल गया, आसानी से हम लोग ये ऑपरेशन को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के क्लास में समझ में आ गया। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, टाइप्स ऑफ चीजल देखे, जिसमें हम लोग हॉट चीजल के बारे में बात किए। हॉट चीजल क्या है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप होता है वहां पे हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है, लोहाटी लोग ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा हो गया कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल जनरली वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, जो भी साधारणतया कोई भी हम लोग वर्कशॉप या काम करते हैं तो हम लोग ज्यादातर कोल्ड चीजल का ही प्रयोग करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, कोल्ड चीजल के अंतर्गत ही फ्लैट चीजल आ जाता है, क्रॉस कट चीजल, कैप चीजल या फिर हाफ राउंड चीजल। फ्लैट चीजल क्या है, फ्लैट चीजल हमारा एक ऐसा चीजल है जो जनरली साधारणतया कोई भी काम में हम लोग फ्लैट चीजल का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ ग्रुप्स वगैरह काटना हो, घाट काटना हो, ऐसे जगह पे भी हमारा क्या होता है, फ्लैट चीजल का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल क्या होता है, फ्लैट चीजल जहाँ पे कुछ चलानी होती है उससे पहले हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कर देते हैं, उससे हमारा क्या होता है, फ्लैट चीजल चलने में हमारी आसानी होती है, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फ्लैट चीजल चला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ राउंड या फिर नोच चीजल। हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे बेरिंग वगैरह में जो बॉल्स चलते हैं वहां पे नालियां बनाने के काम में आता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये हाफ राउंड नोच चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिलिंग अगर हमारा सेंटर से भटक जाता है तो उसको पुनः दोबारा सेंटर में लाके ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो तो वैसे जगह में फिर से पुनः ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए भी हम लोग हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में यही कोल्ड चीजल के ही और कुछ टाइप्स। ठीक है, थैंक यू।